कि फैल गया था कि उसे समेट कर सत्य में अवस्थित करना बहुत कठिन हो गया। तब उन्होंने पुराणों की रचना की। जितने पुराण उतने भगवान। शिव पुराण में शंकर जी भगवान हैं, विष्णु पुराण में विष्णु जी परमात्मा है, देवी पुराण में देवी सबसे ऊपर है, गणपति पुराण में गणेश जी सबसे बड़े हैं, और पद्म पुराण में श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं। तो राम पुराण में राम जी सबसे अधिक बड़े हैं देवताओं में। और जिस पुराण को आप पढ़ो, सूर्य पुराण में सूर्य सबसे बड़े हैं। और जो भी पुराण आप पढ़ो, 18 पुराण है और 18 उप पुराण है। तो व्यक्ति बिल्कुल सशंकित और कंफ्यूज हो जाता है कि सही क्या है गलत क्या है। इस पुराण में ये बड़े, 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 आपस में कलह और कर्म कांड में उलझाओ। लेकिन जैसे माला है, आप लोग कंठी पहने होंगे या अब माला देखे हो, तो माला की मोतियां तो अलग अलग होती है, होते हैं ना, परंतु उसका सूत एक होता है। हम लोगों की दृष्टि क्योंकि मनकों पर है, इसलिए हमें लगता है कि अरे 108 मन के हैं। कोई 1008 दाने का माला रखते हैं जो कि जाप वगैरह करते रहते हैं। तो कोई 1008 ये उपनिषदों से की नकल है। कोई मानता है कि 108 प्रमुख उपनिषद हैं तो वो 108 मनकों का माला बनाता है। कोई 1008 तो 1008 मनकों का माला बनाता है। तो मन के अलग अलग है, पर उसमें से सूत एक है। आप सब जितने पुराण हो उतने को यदि सरसरी दृष्टि से भी पढ़ पाए, सरसरी दृष्टि से भी पढ़ पाए, तो एक बात स्पष्ट होती है। थोड़ा सा होश पूर्वक पढ़ने पर, साक्षी भाव से पढ़ने पर और विवेक की दृष्टि से पढ़ने पर एक बात स्पष्ट होता है कि चाहे शिव पुराण हो तो उसमें भी भगवान शंकर को ध्यान करते हुए दिखलाया गया। आप विष्णु पुराण पढ़ो तो उसमें भी भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए दिखलाया गया है। चाहे आप देवी पुराण पढ़ो तो उसमें भी देवी को ध्यान करते हुए दिखलाया गया है। आप सूर्य पुराण पढ़ो तो उसमें भी सूर्य को तप करते हुए दिखलाया गया है। चाहे आप महात्मा बुद्ध की बानी पढ़ो तो उसमें भी वे ध्यान करते हुए दिखलाए जाते हैं। आप महावीर स्वामी की बानी पढ़ो तो उसमें भी उनका भी जो विग्रह है प्रस्तुत वे ध्यान की मुद्रा में है। आप